नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदाब। मैं फ़ैज़ हुसैन वल्द मोहम्मद इस्माइल पंचायत हल्का मलिकोट के वार्ड नंबर 6 चुंगरा से हूँ। और आज की जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करने के लिए और अपने टीएसओ साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक हैंडीकैप शख्स हूँ और एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे घर के जो अफराद हैं सब की ज़िम्मेदारी मेरे सर पे है और हूँ भी हैंडीकैप। इस वजह से काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ती हैं। तो मुझे राशन कार्ड मेरा जो था बीपीएल नहीं था, इसकी मुझे अशद ज़रूरत थी। और कल यानी कि इसका मुझे बहुत अशद ऐसा कुछ काम था जिसके लिए मुझे बीपीएल की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास राशन कार्ड बना हुआ नहीं था। मैं टीएसओ साहब के पास हाज़िर हुआ तो अब काम बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बहुत सारी परेशानी होती हैं, दिक्कतें होती हैं और लोगों के बहुत सारे काम होते हैं। तो बहरहाल टीएसओ साहब ने मुझे फरमा दिया कि इंशाल्लाह आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा, फ़ौरन हो जाएगा। आप जो है बीपीएल के हकदार हैं और माजूर भी हैं, कमज़ोर भी हैं, तो मैं आपको देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपका फ़ौरन काम करूँगा। इतनी बात कहने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर निकला। मैं गाड़ी में बैठा कहीं घर की तरफ लौट रहा था और मुझे पता लगा कि 1-2 दिन में शायद मेरा काम बनेगा, तो अभी घर में जाना है मुझे, थोड़ा सा काम भी था, मैं जल्दी निकलूँ। मायूस सा था कि मेरा काम तो नहीं बना। बहरहाल अब टीएसओ साहब जो है उनके पास बहुत सारा काम है, उनको भी परेशान नहीं कर सकता, तो उनके अदब व एहतराम में मैं फ़ौरन निकल गया। जैसा मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे एक ऐसा शख्स मिला, एक ऐसा इंसान मिला कि वाकई में मैं सोच में पड़ गया कि मेरे रब ने इस वक्त भी इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे इंसान रखे हुए हैं जो कि लोगों की खिदमत का ऐसा जज्बा रखते हैं, बेमिसाल लाजवाब जज्बा रखते हैं। मैं जब गाड़ी के अंदर बैठा तो वहाँ पर ठलकोट के पंचायत हल्का ठलकोट के वार्ड नंबर 4 के एक मेंबर साहब हैं जिनका नाम है जदवीर सिंह, बैठे हुए थे। मुझे कहा क्या मौलाना साहब क्यों मायूस है? मैंने कहा मेरा कुछ काम था, बड़ा मजबूरी, तो बीपीएल की टिकट चाहिए थी मुझे, मेरा बीपीएल कार्ड नहीं है। अब टीएसओ साहब के पास गया था, वो थोड़े से मसरूफ़ हैं, शायद थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। तो हमारे मेंबर साहब जो ठलकोट की पंचायत के वार्ड नंबर 4 के मेंबर साहब हैं जुदवीर सर, वो मेरे से पहले, मेरे बैठने से पहले जो है वो ड्राइवर से कह रहे थे कि फ़ौरन करो, क्योंकि ड्राइवर जो है तेल डलवाने के लिए गाड़ी को लेकर के गया था और उनका इतना जल्दी काम था, इतनी इमरजेंसी थी कि उनसे कह रहे थे जल्दी करो भाई, जल्दी मुझे निकलना है। तो तेल डलवाने का जो टाइम था वो भी उसमें भी यानी कि वो तड़प रहे थे कि जल्दी करो, काम था, मजबूरी थी। लेकिन जब मुझे देखा फ़ौरन गाड़ी से उतरे कि मैं आपके साथ चलता हूँ और जाके टीएसओ ऑफिस में आपका काम पहले करवाता हूँ कि आप मजबूर हैं, माजूर भी हैं और मजबूर भी हैं, इस वक्त आपकी मजबूरी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि गाड़ी मेरी छूट जाए। दूसरी गाड़ी में जाऊँगा, दूसरी में ना टाइम मिला, तीसरी में जाऊँगा, मेरा काम जो है वो ना हो कोई मसला नहीं, जो मेरा काम जिसके लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ वो छूट जाए कोई मसला नहीं, लेकिन पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है आपका काम करूँ। फ़ौरन गाड़ी से उतरे, मेरे साथ गए टीएसओ साहब के पास। जब हाज़िर हुए टीएसओ साहब ने कहा कि भाई जी मैं तो कह रहा था पहले ही से मैं काम करूँगा इसका, तो ऐसा क्या मसला? बोला नहीं सर, इनकी मजबूरी है और ये अभी मायूस से होकर के निकल रहे थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने समय इनका काम हो जाए, तब तक मैं मुनासिब नहीं समझता मैं घर जाऊँ। तो टीएसओ साहब जो है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, मैं उनको सलूट करता हूँ कि फ़ौरन खड़े हुए, कोई मसला नहीं जी, आप जब इतनी हेल्प इनकी कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं पहले हेल्प करूँ। तो फ़ौरन उन्होंने जो है कार्रवाई की और काम मेरा फ़ौरन हो गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे तहसीलदार साहब हों या हमारे टीएसओ साहब हों, ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी ऑफिसर हैं ये सब सलूट के काबिल हैं, क्योंकि निज़ाम तो ऊपर से ही बनता है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से लेकर के तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हमारे तहसीलदार साहब से लेकर के टीएसओ साहब से लेकर के मैं सबसे इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि इतने जल्दी में मेरे जैसा कमज़ोर आदमी का काम अगर हुआ तो निज़ाम जो है डिस्ट्रिक्ट से ही चलता है। जैसा निज़ाम डिस्ट्रिक्ट चलाए उसी के तहत जो है तहसील भी चलती है और उसी के तहत आगे जितने भी ऑफिसर हैं वो सब चलते हैं। जब हमारे टीएसओ साहब ने इतना जल्दी मेरा काम किया, या मैं उनको अगर सलूट कर रहा हूँ, तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का कमाल है कि उन्होंने अपने ऑफिसर जो हैं उनको इसी तरीके से हिदायत की होगी कि जब भी आपके पास कोई करीब आए, कोई कमज़ोर आए, तो फ़ौरन से भी पेशतर उनका काम कर दें, उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ऊपर से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो निज़ाम है ऐसा अच्छा निज़ाम है, इसी वजह से किसी भी ऑफिसर के पास हम अगर जाएँ तो वो फ़ौरन हमारा, हम जैसे कमज़ोर को काम कर लेते हैं। लेकिन फिर एक मरतबा मैं सलूट करूँगा अपने मेंबर साहब जो हैं ठलकोट के वार्ड नंबर 4 के जुदवीर सर जो है, मैं उनको बार बार सलूट करता हूँ कि इतनी उन्होंने मेरी हेल्प की कि शायद बड़े बड़े लीडर भी इस तरीके से हेल्प ना कर सके। और फिर वो गाड़ी से उतर करके जब मेरा काम किया, काम करने के बाद जब गाड़ी में बैठे तब तक गाड़ियों की जो गाड़ी बुक हो चुकी थी, सीट नहीं थी। तो हमारे मेंबर साहब जो हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ बार बार, जुदवीर सर, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ, सीट नहीं है। मुझे कहा कि आप सीट पे बैठो मुझे सीट पे बिठा करके दूसरी गाड़ी, वो नीचे उतर के कि मैं दूसरी गाड़ी में आऊँगा, और उनके चेहरे पर नाराज़गी या परेशानी के बिल्कुल भी एक ज़रा भी आसार नहीं थे।
पहले तो 5 मिनट नहीं रुक रहे थे, बाद में मेरा काम करवाने के बाद वो घंटा भी ज़ाया हुआ, और उसके बाद गाड़ी से उतरे, ड्राइवर ने कहा कि सर अभी गाड़ी दूसरी जो है कम से कम 2 घंटे के बाद जाएगी। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, बाद में चला जाऊँगा, ये जो मौलाना साहब हैं इनको आप गाड़ी में बैठा दो, ये चले जाएँ। अच्छा, अब मैं चेहरे की तरफ देख रहा हूँ तो चेहरे के ऊपर जो है परेशानी के असर बिल्कुल नहीं है, कोई नाराज़गी भी नहीं है, और ये सोच भी नहीं रही कि मेरा टाइम जो है वो टूट गया। तो मैंने पूरा ये उनके चेहरे पर मैं यूँ समझिए कि पढ़ रहा था, लिखा हुआ मुझे नज़र आ रहा था कि पहले उनको जल्दी थी, वो अपने काम के लिए जल्दी कर रहे थे, लेकिन जब वो एक गरीब की, एक कमज़ोर आदमी की मदद कर चुके थे, उनका दिल इतना खुश हो चुका था, वो समझते थे कि मेरा पूरा ही दिन ज़ाया हो जाए, लेकिन मैंने आज एक ऐसे आदमी का काम कर दिया है। मैं समझता हूँ कि मैंने एक दिन नहीं बल्कि मैंने 50 दिनों का आज काम कर दिया है। अब अगर मेरा टाइम टूट भी जाए तो उनके दिल के अंदर ऐसा सुकून आ चुका था। तो तमाम पंच हजरात हों या सरपंच हजरात हों, जितने भी लीडर हों, मैं तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप जो है मेंबर जो जुदवेर सर हैं, जो ठालकोट की वार्ड नंबर 4 के मेंबर साहब हैं, उनकी मिसाल कायम करें। जैसे वो गरीब का और किसी कमज़ोर आदमी का दर्द अपने दिल में रखते हैं और अपना टाइम ज़ाया करके जनाबे वाला अपनी गाड़ी चाहे छूटे तो छूट जाए, घर का काम छूटे तो छूट जाए, परेशानी उठा करके लाइन में खड़े हो करके गरीब का काम करने का जज्बा रखते हैं। अगर ऐसे ही हमारे तमाम लीडरान जो है इस अंदाज से काम करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारी पंचायत क्या, हमारी तहसील या हमारी डिस्ट्रिक्ट ही क्या, या हमारे स्टेट की बात मैं नहीं करता, बल्कि हमारा पूरा जो मुल्क है वो सुकून से जिएगा, और गरीब लोग जो हैं वो भी चैन की सांस लेंगे, और हमारे पूरे मुल्क के अंदर अमन ही अमन होगा। तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि हर एक अपने दिल के अंदर ऐसा ही जज्बा जो है वो पैदा करें, और ऐसे जज्बे से लोगों की खिदमत करें, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे अपने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे अपने जितने भी ऑफिसर हों, उन सब के साथ मिल करके उनको सलूट करें, और उन सब के साथ मिल करके उनके हाथ में हाथ मिला करके आप काम को आगे चलाएं। तो मैं अल्लाह से मेरी दुआ है कि ऐसे ही जो ऑफिसर हैं वो हर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे वो तहसील लेवल की हो, उसके अंदर ऐसे ही ऑफिसर हों ताकि लोग सुकून से जिएँ। तमाम नाज़रीन से आदाब, वसलाम।